प्रिय मित्रों, हर एक मनुष्य ये चाहता है कि वो उत्तम से उत्तम सेवा को करे या सबसे उत्तम कार्य में वो संलग्न रहे। क्या आप जानते हैं कि इस संसार का सबसे उत्तम कार्य क्या है? वो है परमेश्वर की सेवा करना। परंतु जब परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर लोगों को बुलाता है तो वह उन्हें इस जिम्मेदारी के साथ कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं भी पूरी करना चाहता है। हम कैसे परमेश्वर की इन जिम्मेदारियों को पूरी कर सकते हैं? और यदि परमेश्वर ने आपको एक पास्टर या सेवक के रूप में चुना है तो आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस अध्ययन के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि वो जिम्मेदारियां क्या हैं जो परमेश्वर एक सेवक या पास्टर को देखता है। क्या जानना चाहते हैं? तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से काम कर रहा है और आपको परमेश्वर के ज्ञान और समझ में बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम सत्यवचन बाइबल अध्ययन में यहेजकेल नबी की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं और आज हम 34वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे और मैं बड़े आदर के साथ आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब परमेश्वर अपने चरवाहों अर्थात परमेश्वर के सेवकों से कुछ महत्वपूर्ण बातें कहता है। यदि हम परमेश्वर की सेवा में हैं तो यह हम पर भी लागू होता है। परमेश्वर ने इस संसार में अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेवकों को, नबियों को नियुक्त किया है तथा उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो उसने बताई है। आज के अध्ययन में हम उन जिम्मेदारियों को देखेंगे, पर ऐसे बहुत से सेवक हैं जो उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं। इस्राएल में तो ऐसे सेवक थे ही, पर आज भी हमें ऐसे सेवक देखने को मिलते हैं। आज आप देखेंगे कि परमेश्वर ने एक लंबी सूची दी है जो उन चरवाहों या पास्टरों के कार्य को प्रकट करती है। संसार के विश्वासी परमेश्वर की भेड़ें हैं और सेवकों को उन्हें अच्छी चराई के स्थानों में ले जाने को आज्ञा दिया गया है। यदि चरवाहा अपना काम ना करे तो भेड़ें भूखी रह जाती हैं और दुर्बल भी रह जाती हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं आगे जाकर वह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और कहता है कि मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। मित्रों, परमेश्वर का यह वचन प्रकट करता है कि परमेश्वर एक एक मनुष्य की चिंता करता है। आपके जीवन में यदि वचन की कमी है और आपको वचन सिखाने वाला कोई नहीं, पर यदि आपके मन में वचन सीखने की इच्छा है तो परमेश्वर आपके लिए वचन को उपलब्ध कराएगा, सुलभ बनाएगा और आपको अपने वचन से तृप्त करेगा। आइए दोस्तों, आप भी जो वचन को सीखना चाहते हैं, यह आपके लिए परमेश्वर की व्यवस्था है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हैं। चलिए दोस्तों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करें। इसमें हम देखेंगे इस्राएल के झूठे चरवाहे। इस्राएल के झूठे भविष्यद्वक्ता अब झूठे सिद्ध हो गए थे, क्योंकि यहेजकेल द्वारा यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। परमेश्वर के पास इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए भी कहने को कुछ है। तो आइए पढ़ें यहेजकेल 34 उसके 1 और 2 पद। लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए यहेजकेल कुछ नहीं कह रहा है, परमेश्वर ही कह रहा है। मेरे मित्रों, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी सेवा कार्य के विकास के पक्ष में नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे आर्थिक सहयोग के योग्य अद्भुत एवं उत्तम मसीही सेवाएं नहीं हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे केवल प्रचार प्रसार संस्थाएं ही ना हों, वे मनुष्य को परमेश्वर का वचन सुनाएं।
मेरे विचार में किसी भी संस्था द्वारा किसी को कुछ दिए बिना उनसे दान का निवेदन करने का अधिकार नहीं है। हमें उन्हीं सेवाओं को सहयोग देना चाहिए जिनसे हमने आशीषें पाई हैं। सेवा संस्थाओं का उत्तरदायित्व पैसा मांगना नहीं, परमेश्वर का वचन सुनाना और भेड़ों को भोजन देना है। मेरे विचार में आज भी किसी सेवा को आंकने का यही मानक है। यहेजकेल 34 उसके 4 पद में लिखा है, तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। मेरे मित्रों, हमको आवश्यकता है और हमारी गहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला केवल परमेश्वर का वचन है। यदि प्रचारक परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहा है तो वह मनुष्यों की सेवा नहीं कर रहा है। आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। प्रचारकों द्वारा मसीही जनों को सुनाए जाने वाले ये उपदेश आज काम नहीं कर रहे हैं। यहेजकेल 34 उसके 5 पद में लिखा है, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गईं। कहने का अर्थ यह है कि आराधनाओं में यदि पोषण न दिया जाए तो सदस्य तितर बितर हो जाते हैं। वे भोजन का स्थान ढूंढ लेते हैं। उनकी आलोचना करना आवश्यक नहीं, क्योंकि भेड़ों को भोजन की आवश्यकता है। परमेश्वर की संतान का स्वभाव भी ऐसा ही है। वह परमेश्वर का वचन सुनना चाहता है। यहेजकेल 34 उसके 7 से 10 पद में आगे लिखा है, इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गईं और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गईं, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। परमेश्वर इन झूठे चरवाहों को जिम्मेदार ठहराता है। वह कहता है, मैं उनके विरुद्ध हूं। मैं उनसे वैसे ही विमुख हूं जैसे एक पापी या पाप से विमुख रहता हूं। मैं उनसे लेखा लूंगा। आगे कहता है, परमेश्वर सच्चा चरवाहा। यहेजकेल 34 के 11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। मेरे मित्रों, यहां परमेश्वर का चरवाहा यीशु है, जिसने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं। यहेजकेल ने कहा कि मसीह आएगा और वह फिर से आने वाला है, क्योंकि उसने इस पृथ्वी की निगहबानी की। सारी भविष्यवाणियां अभी पूरी नहीं की है। अब हम भविष्य का दर्शन देखना आरंभ कर रहे हैं। ये वचन इस्राएल के लिए शांति दिलाने वाली बातें हैं। उन्हें उनकी बात पर ध्यान देना है। वह एक अच्छा चरवाहा है। वह एक महान चरवाहा है। वह अपनी भेड़ों का प्रधान चरवाहा है। वह कहता है, मैं अपनी भेड़ों को खोज लूंगा। भजन संहिता 23 उसके 1 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इसी अध्याय के शेष भाग में सबसे अधिक प्रभावशाली बात हमारे लिए जो है वह है, मैं आप सुधि लूंगा। पद 11 से 29 तक परमेश्वर का यह वचन 18 बार आया है। मैं मनुष्यों द्वारा उनके कर्मों को सुनकर ऊब जाता हूं। परमेश्वर कहता है, मैं आप सुधि लूंगा, तो यह उसका अनुग्रह है। हमारे अच्छे चरवाहे ने कहा है, मत्ती 11 उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 10 उसके 28 पद में हमारा चरवाहा कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी। मेरे महान चरवाहे ने यही कहा है।
यहेजकेल 34 के 12 में आगे लिखा है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तीतर बीतर हो गई हों। अच्छा चरवाहा 2024 वर्ष पूर्व आया था। वह आज भी कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यूहन्ना 10 उसके 27 पद में लिखा है। क्या आप जानते हैं कि उसकी भेड़ें उसका शब्द क्यों सुनती हैं? 2 कारण हैं। वह उन्हें पुकारता है और वे उसे पहचानती हैं। वे उसकी आवाज पहचानती हैं और उसे जानती हैं। हमारे पास कैसा अद्भुत चरवाहा है। यहेजकेल 34 के 13 पद में आगे लिखा है, और मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं के निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। यह चरवाहा इस्राएल के विषय में बात कर रहा है कि वह उनके लिए भविष्य में क्या करेगा। वे अपने पाप के कारण और झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करने के कारण बंधुआई में हैं, परंतु वह कहता है, मेरा काम उनके साथ अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं उन्हें लौटाकर स्वदेश लाना चाहता हूं। यहेजकेल 34 उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, वह उन्हें हरी हरी चारागाहों में चराएगा और जब वे लेट जाएंगी तब उन्हें कोई भय ना होगा। वे सुरक्षित रहेंगी। यह स्पष्टतः भविष्य की बात है। आज इस्राएल सुरक्षित नहीं है। यहेजकेल 34 के 16 पद में आगे लिखा है, मैं खोई हुओं को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। उसकी एक भी भेड़ कम हो जाए तो वह उसे तुरंत खोजने निकल पड़ता है। वह इस्राएल के साथ ऐसा ही करेगा। वह कलीसिया के साथ भी ऐसा ही करेगा। हमारे प्रभु ने भेड़ों और चरवाहे का दृष्टांत सुनाया था। उसके पास 100 भेड़ें थी और एक खो गई थी। उसने क्या किया? क्या वह उसे भूल गया? क्या उसने सोचा कि एक भेड़ भाग गई तो कोई बात नहीं, मैं 99 भेड़ों को तो बचा लाया हूं? नहीं, उसने कहा मेरे पास 100 भेड़ें थी और मैं पूरी 100 भेड़ें ही पूरी करूंगा। मेरे मित्रों, आपका यह सेवक स्वर्ग इसलिए नहीं जाएगा कि वही एक चतुर भेड़ है। भेड़ें तो सब मूर्ख होती हैं। मैं स्वर्ग इसलिए जाऊंगा कि मेरा चरवाहा अद्भुत है, जो कहता है मैं स्वयं सुधि लूंगा। वह बार बार यही कहता है। तब हम यहेजकेल 34 के 20 पद में आगे पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। यह अलग करने का काम परमेश्वर करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने गेहूं में जंगली बीज डालने का दृष्टांत सुनाया था। एक किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया, परंतु उसके बैरी ने आकर उसके खेत में जंगली बीज डाल दिए। खेत के सेवकों ने स्वामी से पूछा कि क्या वे जंगली पौधों को निकाल दें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, उन्हें उगने दो। फसल तैयार होने पर मैं उन्हें अलग अलग कर दूंगा। मैं प्रसन्न हूं कि यह अलग करने का काम प्रभु करेगा। कभी कोई मुझसे पूछता है, क्या आप सोचते हैं कि वह विश्वासी है? मुझे कहना पड़ता है, मैं नहीं जानता, यह मेरा काम नहीं है। वह अपनों को पहचानता है। यहेजकेल 34 उसके 21 से 24 पद में लिखा है, तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहां तक ढकेलते और सींग से यहां तक मारते हो कि वे तीतर बितर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा
और वे फिर न लूटेंगी। और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मेरे मित्रों, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि पृथ्वी इस्राएल का अनंत धाम होगी और दाऊद अनंत काल तक राज करेगा। वह प्रभु यीशु का सहायक शासक होगा। मैं यह भी मानता हूं कि कलीसिया प्रभु यीशु के साथ नए यरूशलेम में होगी। प्रभु यीशु ने कहा है कि वह अपनी कलीसिया को लेने आएगा। यूहन्ना 14 अध्याय के 3 पद में उसने प्रतिज्ञा की है कि जहां वह रहेगा हम भी वहीं रहेंगे। जब वह पृथ्वी पर अनंत काल के युग में आएगा तब हम भी आएंगे, परंतु आप आगंतुक के समान। अतः पृथ्वी पर जमीन न खरीदें, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता नहीं होगी, परंतु सुनिश्चित करें कि आप स्वर्ग में भवन निर्माण हेतु पूरी सामग्री भेज रहे हैं। कहता है, मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मेरे प्रियो, वह कहता है कि इस्राएल के साथ उसका प्रयोजन समाप्त नहीं हुआ है। यहेजकेल 34 अध्याय के 25 पद में लिखा है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। यह बड़ी रोचक बात है कि प्रजा और इस्राएल देश धर्मशास्त्र में एक साथ चलते हैं। जब वे अपने देश में आशीष पाते हैं तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के साथ उनके संबंध उचित हैं। यहेजकेल 34 के 28 पद में आगे लिखा है, वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा। वह दिन आएगा जब वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे। आज उनकी दशा ऐसी ही है, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं स्वयं उनकी सुधि लूंगा। परमेश्वर ने कहा तो वह करेगा भी। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 34 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 35 से जारी रखेंगे। अध्याय 35 और 36 इस्राएल की भावी पुनः स्थापना की भविष्यवाणी है। इनके स्वदेश में शांति से बसने से पूर्व 2 बातों का होना आवश्यक है। पहला, एदोम को दंड मिलेगा। दूसरा, इस्राएल को पापों का दंड मिलेगा और क्षमा मिलेगी। एदोम के दंड की भविष्यवाणी तो पूरी हो चुकी है, परंतु यह इस्राएल के शत्रुओं के दंड की भविष्यवाणी अभी भी एक भावी घटना है। आइए हम देखें एदोम को दंड। अध्याय 35 में एदोम को दंड और उसके विलोप होने की भविष्यवाणी है। यह इस्राएल के पुनः स्थापना से पहले होना है। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 35 उसके 1 से 4 पद। लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। ये पद एदोम से संबंधित हैं। वह चट्टानी शहर पेट्रा भी था। वह नगर तो आज भी वहां है, परंतु उसके जैसा उजाड़ स्थान वहां दूसरा नहीं है। यहेजकेल 35 के 5 पद में लिखा है, क्योंकि तू इस्राएलियों से युग युग की शत्रुता रखता था और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। परमेश्वर एदोम को दंड देने का कारण बताता है। एदोमी याकूब के भाई एसाव के वंशज थे। एसाव याकूब का कट्टर दुश्मन हो गया था और एदोमी अन्यों की तुलना में इस्राएल को सबसे अधिक हानि पहुंचाते थे। एदोम आज के युग में परमेश्वर के बैरी का प्रतिनिधि है जो ख्रिस्त विरोधी होगा। यहेजकेल 35 उसके 9 पद में आगे लिखा है,
मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। अध्याय 25 उसके 12 से 14 पद में यहेजकेल एदोम के दंड की भविष्यवाणी कर चुका है, तो वह यहां फिर इसका उल्लेख क्यों कर रहा है? मेरे विचार में यह इसलिए कि परमेश्वर इस्राएल के लिए परमेश्वर का एक कार्यक्रम दर्शाना चाहता है। वे फिर से अपने देश में स्थापित किए जाएंगे जो आशीषों का स्थान है। वहां वे शांति में वास करेंगे, परंतु उसके शत्रु अभी वहां हैं और परमेश्वर उन्हें दंड देगा। वे स्वदेश में आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और शांति में आशीषों से पूर्ण वास करेंगे। उनका भविष्य कैसा महिमामय होगा। तो आइए हम देखें इस्राएल के भूतकाल के पापों का दंड और क्षमादान। अध्याय 36 में हम देखेंगे कि स्वदेश में पुनः स्थापन होने के लिए उन्हें पापों का दंड दिया जाएगा, तदुपरांत उन्हें क्षमा किया जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं यहेजकेल 36 के 5 पद। लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, निश्चय मैंने अपने जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है, कि वह पराया होकर लूटा जाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर संकल्प कर चुका है कि दुष्ट पृथ्वी के अधिकारी नहीं होंगे। मत्ती 5 अध्याय के 5 पद में उसने स्पष्ट कहा है कि नम्र जन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज नम्र जन पृथ्वी के अधिकारी नहीं हैं। आज दुष्टों का राज है और वे ही समृद्ध हैं। इस अध्याय में भविष्यवाणी है कि इस्राएल का पुनरुद्धार होगा। आप वहां का भ्रमण करें तो आप देखेंगे कि यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी वहां हर स्थान पर पूरी हो रही है, परंतु जब परमेश्वर उन्हें लौटा लाएगा तब भूमि भी आशीषित होगी, जैसा आज वहां नहीं है। मेरे मित्रों, हमें इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है कि आज परमेश्वर क्या करना चाहता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सब ने अवश्य ही परमेश्वर के वचन से आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों को अच्छा भोजन अर्थात वचन देने के लिए कितना चिंतित है, क्योंकि वचन की शिक्षा की कमी के कारण लोग नाश हो रहे हैं। और यदि जिन्हें वचन सुनाने और सिखाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, यदि वे अपने काम को नहीं करेंगे तो परमेश्वर उन्हें दंड देगा। आज हमारे समय में भी ऐसा ही हो रहा है। कलीसिया के अंदर वचन का अभाव पाया जाता है। ना तो सुनाने वाला सुनाना चाहता है और न सुनने वाला सुनने को तैयार है। कुछ कलीसियाओं में वचन के लिए मात्र 10 से 15 मिनट का ही समय दिया जाता है। उससे सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को वचन में परिश्रम करना नहीं पड़ता। होशे नबी अपनी पुस्तक में 4 अध्याय के 6वें पद में कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज मनुष्यों के नाश होने और परमेश्वर से दूर रहने का कारण है परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करना। ना तो सुनने को कोई तैयार है और ना ही सुनाने वाला सुनाने को तैयार है। मित्रों, यह प्रसारण आपके आत्मिक उत्थान के लिए है। स्मरण रखिए, जब हमारे बच्चों को घर में प्रेम और सहभागिता नहीं मिलती है तो वे घर के बाहर प्रेम, स्नेह और संगति खोजते हैं। उसी प्रकार जब कलीसिया में विश्वासियों को वचन रूपी प्रेम, सहभागिता और भोजन नहीं मिलेगा तो वे बाहर उसे खोजेंगे और संसार का ज्ञान उन्हें अपने वश में कर लेगा। विश्वासी पथभ्रष्ट हो जाएंगे और उसका दंड अगुओं को और पास्टरों को दिया जाएगा। मनुष्य परमेश्वर द्वारा इस रीति से बनाया गया है कि उसे अपने जीवन में आत्मिक भोजन चाहिए होता है और उसकी आत्मा सदा उस आत्मिक भोजन को प्राप्त करने के लिए तरसती रहती है, परमेश्वर से मिलने के लिए कलपती रहती है। मित्रों, आपको वचन सुनना और उसे दूसरों को सुनाना दोनों कार्य करना होगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आइए हम प्रतिज्ञा करें और परमेश्वर के इस कार्य को
जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए कि प्रभु आपने अपना वचन हमारे हाथों में दिया है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, आपकी बातों को समझ सकते हैं। पिता, हमारी बुद्धि को खोलें, हमारे हृदय और मनों को खोलें कि जब ये वचन हमारे हृदय में पहुँचे, हमारे कानों से पहुँचे, तो प्रभु होने दे कि हम आपकी आत्मा में इसके भेदों को समझने पाएं। हमारी विनती प्रभु हमारे इन प्रिय परिवारों से है, हमारे दर्शकों से है जो कि आपसे प्रेम रखते हैं और इस कारण प्रतिदिन आपके वचन को सुनने के लिए एकत्र होते हैं। पिता, हमारी विनती है कि आप इसके द्वारा इनके जीवन में अपनी आशीष और उपस्थिति को बनाए रखें और अनुग्रह करें कि वे उस मार्ग पर चलते रहें जिस मार्ग पर आप उन्हें चलाना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने आशीषें आपको दी होंगी। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मेरा निवेदन है कि आप परमेश्वर के साथ चलते रहें, उसकी सेवा करते रहें। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है, किसी विषय में आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें, तो कृपया हमें फ़ोन SMS करना ना भूलें। प्रभु के अनुग्रह में बने रहें और प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, चेतावनी देना है। यहेजकेल 33 अध्याय के अनुसार एक पहरुए का काम चेतावनी देना है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, अध्याय 34 में जिस चरवाहे का उल्लेख किया गया है वह किससे संदर्भित है? ए, यीशु मसीह, बी, दाऊद, सी, यहेजकेल, डी, याजकों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।